हेलो हेलो हेलो। जस्ट इन केस किसी को नहीं पता तो ये वीडियो मैं तीसरी बार बना रहा हूँ 3 दिनों के अंदर में, क्योंकि हर बार कुछ न कुछ गड़बड़ हो जाती है। कभी मुझे नींद आती है, कभी मुझे सर में दर्द होता है। Hello guys, this is Abhishek from Mystic Classes and I am a student just like you guys. I just want to share my knowledge and experience, whether it was bad or good, only to help you guys in any possible way. आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 जो इंग्लिश के पेपर में आता है। वो आता है नॉवल से आते हैं इनविजिबल मैन जो मैं पढ़ा रहा हूँ, उसमें से भूल गया, उसमें से कैरेक्टर स्केच आता है 6 मार्क्स का। जो अब हमें किस किस कैरेक्टर को पढ़ना है वो बात आ जाती है। अब बात यह है कि कुल मिला के बहुत सारे कैरेक्टर, तो कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर पढ़ सकते हैं जो ज़्यादातर आते रहते हैं, तो चांसेस हमारे बढ़ जाते हैं उस जगह मार्क्स स्कोर करने के। तो इस वीडियो में मैं आपको 7 ऐसे कैरेक्टर के बारे में बताऊंगा जो इनविजिबल मैन में है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बार बार रिपीट होते रहते हैं, उनके ही बारे में बार बार पूछा जाता है। तो और ऐसा नहीं कि सिर्फ बता दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है और मैंने कम्युनिटी टैब पे भी शेयर किया था, वहाँ पे से आप क्या कर सकते हो, उसको पढ़ सकते हो और एज इट इज़ उसको याद करके लिख सकते हो। ऐसा नहीं है डिट्टो वही लिखना है, मैंने वो चीज़ खुद से नहीं बनाई है, मैंने भी वेबसाइट्स की मदद ली है। लेकिन वेबसाइट या किसी भी बुक में क्या होता है ना, हार्ड लैंग्वेज होती है, काफ़ी कुछ बहुत ही ज़्यादा अजीब से वर्ड होते हैं, तो याद करने में मन नहीं करता। तो मैंने उसको एज इट इज़ अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया है। अगर आप चाहो तो आप भी उसको समझ के अपनी लैंग्वेज में ही लिखना है। कोई ज़रूरी नहीं होता कि बुक की लैंग्वेज लिखनी है आपको एग्जाम में, आपको बस अपने आंसर को कन्वे करना है कि आपने पढ़ी है नॉवल, आपको पता है इसके बारे में, जितना हो सकता है उतना लिखो। तो बात करेंगे कैरेक्टर स्केच के बारे में। कैरेक्टर स्केच होता क्या है? कैरेक्टर स्केच होता क्या है? कैरेक्टर स्केच जो किसी भी नॉवल का होता है कि अलग अलग कैरेक्टर्स होते हैं, उनके बारे में आपको कैसा लगता है, उनसे रिलेटेड जो भी इंसिडेंट होते हैं, जो इतना भी आपके दिमाग में आ रहा है, सब लिख दो, सब भर दो। कम से कम 10 या 15 लाइनें भर दो कैरेक्टर्स के से, क्योंकि 120 से 150 वर्ड्स भरने होते हैं में, तो और साफ सुथरा भरो। मेन एग्जाम का मोटिव यही है, आपको साफ साफ लिखना है। तो पहले बात करेंगे पहला कैरेक्टर जो कि नॉवल का मेन लीड है हमारे पास, ग्रिफिन। ग्रिफिन जो है वो हमारा क्या है, लीड है नॉवल का, जिसके ऊपर नॉवल बनी है, जो इनविजिबल मैन है। अब वो पर्सन कैसा था? वो सेल्फिश पर्सन था, साइंटिस्ट था, मतलब उसको साइंस से प्यार था। और कैसा था, मतलब सिचुएशन को ब्लेम करने वाला पर्सन था, कि हमेशा क्या करता था, सिचुएशन को ब्लेम करता था कि हाँ ये चीज़ इस सिचुएशन की वजह से होगी, वो चीज़ इस सिचुएशन की वजह से, इसलिए मैं बुरे काम कर रहा हूँ। बाद में मतलब उसने ऐसे काम किए जिसमें जो उसको नहीं करने चाहिए थे। जैसे उसने अपने फादर के घर से मनी चुराई थी, जो कि उसके फादर के थे भी नहीं, उसकी वजह से उसके फादर ने सुसाइड कर लिया था। सो उसको इस बात का कोई गिल्ट नहीं था, और भी वो बुरे बुरे काम करता चला गया जैसे जैसे, और आगे बढ़ता चला गया। और इनविजिबल होने के बाद तो उसने हद ही मचा दी, मतलब बहुत ही गलत काम किए। कभी किसी घर पे चोरी कर ली, किसके घर पे, बंटिंग घर पे चोरी कर ली, बंटिंग के घर पे चोरी करी, लोगों को मारा पीटा, तहलका मचाया, और फाइनली लास्ट में हुआ क्या, मर गया। क्योंकि कोई भी गलत काम करता है या किसी के लिए बुरा सोचता है तो फाइनली उसके साथ इन द एंड वही होता है। तो यही आपको लिखना है, मैंने जो आंसर लिखा वो भी यही है। अब आगे बढ़ेंगे, दूसरे जो मेन कैरेक्टर है वो हमारे पास मिसिज हॉल। मिसिज हॉल जो है हमारे, वो इन यानी कि द कोचेज इन हॉर्सेज इनकी मालकिन साहिबा थी, और एक इंडिपेंडेंट लेडी थी, बिजनेस लेडी थी, और डोमिनेटिंग वाइफ थी। ये कुछ वर्ड्स हैं, वो ऐसे याद रखा करो ताकि टीचर के ऊपर मस्त इंप्रेशन पड़े, वो वहीं दब जाए कि नहीं अब तो मुझे इसको मार्क्स देने। और ऐसे जो अच्छे वर्ड्स होते हैं इनको अंडरलाइन कर दिया करो, ताकि भाई ऐसे भी कुछ लिखना तो है नहीं तुम्हें, तो अंडरलाइन कर दोगे तो क्या चला जाएगा, टीचर भी खुश हो जाएगा कि बच्चा पढ़ने वाला है थोड़ा सा। तो वो जो थी डोमिनेटिंग लेडी थी अपने हस्बैंड के ऊपर, की मतलब हमेशा हुक्म जमाती थी, और थोड़ी चालाक भी थी। चालाक इसलिए क्योंकि उसको अपना बिजनेस चलाना आता था, कि जब भी कस्टमर आए तो उसको किस तरीके से समझाना है, किस तरीके से बातों में लगाना है, किस तरह से, मतलब ऐसा होता है ना, ऐसा कुछ बोलना जिससे सामने वाला खुश हो जाए। तो ऐसी थी वो। उसको पता था कि ग्रिफिन जो है उस सीजन में आया है जहां पे कोई कस्टमर नहीं आता है, तो उसको अच्छे से बात किया, बजाय उसके अपीयरेंस के लोग क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं, उसको उससे कोई मतलब नहीं है। उसको पता है कि ये मेरे लिए पैसा लाएगा, हम कोई दिक्कत नहीं, आने दो। लेकिन बात यहाँ पे ये सोचने वाली कि वो जो लेडी है वो बुरी नहीं है, किसी का बुरा नहीं करती थी, बस अपने फायदे के लिए कुछ ऐसी चीजें करती थी जो जिससे किसी का नुकसान नहीं हो रहा है। जैसे इसका पता कैसे चलता है, क्योंकि जब उसको पता चला कि जो इनविजिबल मैन है, यानी कि जो स्ट्रेंजर है, यानी कि जो ग्रिफिन है, वो इन्वॉल्व है चोरियों में अलग अलग जगहों पे, तो वो उससे रूडली बिहेव करने लगती है, बिल्स की मांग करने लगती है, मतलब उसको उससे चिढ़ होने लगती है धीरे धीरे। तो इससे हमें पता चलता है कि वो लेडी जो है काफ़ी शार्प है, जो भी है अपने मतलब दिमागदार है, लेकिन वो बुरी नहीं है। ठीक है, अब अगला जो कैरेक्टर है हमारे पास, बहुत अच्छा कैरेक्टर है नॉवल का, डॉक्टर कैंप।
डॉक्टर कैंप हमारे पास थे तो हमारे पास ही नॉवल में थे। डॉक्टर कैंप एक गुड कैरेक्टर हमारे पास नॉवल में, मतलब एक अच्छे कैरेक्टर जो बाकियों सबसे अच्छे, क्योंकि वो एज अ होल सोसाइटी के भले के लिए सोचते हैं और एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे जो अपनी साइंस की रिसर्च के लिए एक पहाड़ पे रहते थे, क्योंकि उनको पता था कि मुझे अशांति चाहिए, ठीक है, अशांति नहीं शांति चाहिए। बाद वो एक कॉलेज मेट भी थे ग्रिफिन के, और उनको जब पता, और एक वो बहुत अच्छे ऑब्जर्वेंट थे। ऑब्जर्वेंट का मतलब होता है जो चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करता है, मतलब वो थे, क्या कहते हैं उसे, कुछ ना कुछ तो भूल गया है वो। बहुत अच्छे ऑब्जर्वेंट थे, क्योंकि जब क्या नाम है उसका, ग्रिफिन के ब्लड के स्टेन सबसे पहले उन्हें ही दिखे थे, उनको पता चलता है क्योंकि कुछ दाल में काला है। फिर ग्रिफिन की पूरी बात सुनी उन्होंने, उसको अश्योरेंस भी दिया कि भैया हम तुम्हारी मदद करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही उसको पता चला कि ये जो आदमी है ये सोसाइटी के लिए खतरा है, तो उसने बिना सोचे कि ये मुझे मार देगा, उसने क्या किया, पुलिस ऑफिसर कर्नल एडी को फोन लगाया, और फोन थोड़ी लगाया था, चिट्ठी भेजी, चिट्ठी डाली थी आऊंगा मैं तेरे घर, और बताया कि ये भैया हमारे घर में, आप इसे पकड़ने आ जाओ। तो यहाँ से पता चलता है कि वो कैसे सोसाइटी के बारे में सोचा, ना कि इंडिविजुअली सोचता है। यहीं से फर्क पता चलता है कि डॉक्टर कैंप और ग्रिफिन में कितना फर्क था, जमीन आसमान का। दोनों साइंटिस्ट थे, दोनों साइंस के लिए काम करते, लेकिन एक सेल्फ सेंट्रिक था जो अपने फायदे के लिए सारी चीजें करता था, एक जो था हमारे पास वो सोसाइटी के लिए सोचता था, यानी कि दूसरा वाला मैं था, ग्रिफिन में था। हमारे सामने बहुत ही इंटरेस्टिंग और बेवड़ा कैरेक्टर, यानी कि मिस्टर थॉमस मार्वल। मिस्टर थॉमस मार्वल जो थे एक सोसाइटी से आउटकास्ट आदमी थे। सोसाइटी से आउटकास्ट होने का मतलब सोसाइटी से निकाले हुए थे, और एक और कोई वर्ड था, वो वर्ड है हमारे पास ट्रैम्प। ट्रैम्प का मतलब जो इधर उधर पड़ा डोलता रहता है, उसको हम ट्रैम्प कहते हैं। तो वो ऐसा आदमी था, मतलब उसको सोसाइटी से कोई लेना देना नहीं है, उसको कोई फिट नहीं समझता सोसाइटी के लिए। यही रीजन था कि जो इनविजिबल मैन है उसने उसको टारगेट बनाया, क्योंकि उसको पता था कि ये तो ऐसे ही है, इसको मैं थोड़े से पैसे दे दूंगा तो ये मेरी बात मान लेगा, ठीक है। हिज हेल्पलेसनेस स्टेट एंड स्टूपिड फ्रेम ऑफ माइंड मेड हिम एन आइडियल इंस्ट्रूमेंट इन द हैंड्स ऑफ ग्रिफिन। ही कुड बी मैनिपुलेटेड इनटू डूइंग एनीथिंग एट फर्स्ट। उसको शुरू में जो है ग्रिफिन कुछ भी बोल के बनवा सकता था कि हाँ ये काम मेरे लिए कर दो, वो तैयार था, क्योंकि उसके पास कोई काम नहीं था। लेकिन जैसे जैसे उसने ग्रिफिन का काम करना शुरू किया, मैं बहुत तेज बोलता हूँ ना, नहीं कोई बात नहीं चलेगा, वीडियो ज़्यादा लंबी मुझे पसंद नहीं होती। का काम करना शुरू किया, उसने देखा कि मैं जो हूँ खतरे में हूँ, तो वो चाहता था कि मैं मना कर दूं। अरे यार सवाल ही भोगोगे क्या। तो उसने देखा कि ये मैं मना कर दूं, लेकिन उसको जान की धमकी दे दी ग्रिफिन ने, तो उसको वो मजबूरी में करना पड़ा। अब पूरी नॉवल में उसका यूज किया गया है ग्रिफिन द्वारा, लेकिन इन द एंड जब उसको मौका मिला तो उसने चौका भी मारा, फिर चौके भी मारे, हमने छक्के भी मारे। इनविजिबल मैन वाज एबल टू यूटिलाइज द मनी ही हैड एस्केप्ड विद द स्टार्ट एंड एंड। मतलब जो इनविजिबल मैन जब मर जाता है तो उसके पास जो भी पैसे होते हैं वो कौन ले जाता है, मिस्टर मार्वल। उसकी 3 बुकों को ले जाके वो एक इन स्टार्ट करता है। क्या स्टार्ट करता है? इन यानी कि होटल स्टार्ट करता है और अपना फायदा ढूंढ लेता है फाइनली एट लास्ट। मतलब मजे किसने किए? इसी ने किए। तो ये थे हमारे डॉक्टर नहीं था, मिस्टर थॉमस मार्वल। अगला जो कैरेक्टर है वो हमारे पास है कर्नल एडी का। उसमें मैंने बड़ी मुश्किल से बनाया है, इज्जत करना है इनकी, ठीक है। Colonel Eddie is the head of police in Burdock who comes to arrest Griffin on the information of Dr. Camp। जो बर्डॉक में पुलिस ऑफिसर के हेड थे वो थे हमारे कर्नल एडी थे, जो अरेस्ट करने आते हैं ग्रिफिन को। किसके कहने पे? डॉक्टर कैम्प के कहने पे। और वो जो आदमी है लॉ अबाइडिंग ड्यूटीफुल आदमी है, मतलब हमेशा ड्यूटी के लिए पहले सोचता है, खुद के लिए नहीं सोचता। ये भी अच्छे कैरेक्टर है हमारे पास नॉवल में। उसके बाद he put a trap for the strangers so that they get any opportunity to escape from top floor in order to free people from Griffin's menace। इतनी बड़ी लाइन जो मैंने बोल दी उसका मतलब ये है कि उसने एक ट्रैप बिछाया था ग्रिफिन को पकड़ने के लिए, ताकि जो लोगों के चंगुल से उसको ग्रिफिन के चंगुल से लोगों को बचाया जा सके। लेकिन वहां पे वो नाकाम होते तो वो किसके पास जाते हैं? डॉक्टर कैम्प के पास जाते हैं। वहां उसको बताते कि हमें क्या करना चाहिए, वो मिलके प्लान बनाते हैं। तो डॉक्टर कैम्प यही कुछ सुझाव देते कि कॉलेज शहर बंद करवा दो, सारे खिड़की दरवाजे बंद करवा दो, शहर में कांच के पाउडर बिछवा दो। तो ये सारी चीज उसको बताते हैं। कर्नल एडी शुरू में इस चीज को मानने से मना करते हैं और थोड़ी सी हिचकिचाहट होती है, लेकिन फाइनली मानना पड़ता है क्योंकि इनविजिबल मैन को पकड़ना ज्यादा जरूरी था। वो ऐसे आदमी थे जो ड्यूटी के लिए अपनी जान देने तक को तैयार थे, क्योंकि लास्ट में हमें दिखाया गया कि इनविजिबल मैन ने उनके ऊपर गोली चले और उसको पकड़ने के चक्कर में उन्होंने शॉट भी खा लिए। तो इससे पता चलता है वो कितने अच्छे और ड्यूटीफुल आदमी थे। एज अ ड्यूटीफुल एंड ओबीडियंट कैरेक्टर इन द नॉवल। ओके। अब बात करेंगे मिस्टर बंटिंग। बंटिंग जो थे वो विकार थे। विकार का मतलब मुझे नहीं पता था, लेकिन बाद में मैंने गूगल किया तो मुझे पता चला कि ये प्रीस्ट को कहते हैं जो चर्च में रहते हैं, ऑफ आइपिंग, और वो डॉक्टर कस के दोस्त थे। अब अगर डॉक्टर कस का कैरेक्टर स्केच चाहते तो आपको लिखना है कि वो एक प्रैक्टिशनर थे और वो बंटिंग के दोस्त थे, और बंटिंग का आता है तो वो लिखोगे डॉक्टर कस के दोस्त थे, मतलब मिला जुला के लिख देना, ठीक है।
डॉक्टर कस थे, वो जो है किससे मिलने गए थे, ग्रिफिन से मिलने गए थे। तो जो भी उनके साथ घटना हुई थी वो सब आके इन्होंने बताया था बंटिंग को, लेकिन बंटिंग को इस बात पे विश्वास नहीं हुआ था कि उसको लगा ये झूठ बोल रहे हैं। अब जो बंटिंग है, ही वॉज अ ब्रेव एंड करेजियस मैन व्हेन द इनविजिबल, अच्छा जो जिनके घर पे चोरी होती है ना वो मिस्टर बंटिंग ही होते हैं, और ये काफी ज्यादा ब्रेव और करेजियस होते हैं। ये वहां से पता चलता है हमें, क्योंकि जब चोरी होती है तो वो खुद डंडा लेके नीचे आते हैं चोर को पकड़ने के लिए। वो बात अलग है कि चोर मिलता नहीं है, इनविजिबल होता है, तो उनको हैरानी हो जाती है इस बात से। लेकिन दो चीजें और सामने आती है बंटिंग के बारे में, कि वो जो है उनको एक ग्रीक पढ़ना नहीं आता, क्योंकि जब बुक्स पढ़ने की बारी हो रही होती है तो वहां पे डिस्कवर होता है कि वहां पे उनको ग्रीक पढ़ना नहीं आ रहा है। एक चीज, एक पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये कि उनको जो है क्या नहीं आ रहा भैया, काफी ज्यादा फियर और पैनिक के अंदर आ जाते हैं जब भी इनविजिबल मैन उनके सामने आता है। मतलब जैसे उनको पता चला कि इनविजिबल मैन नामक जैसी चीज है तो वो कांपने लगे। और एक बार उनका जो एनकाउंटर होता है, जब उनको इनविजिबल मैन पकड़ लेता है तो वो एक मौका ढूंढ रहे होते हैं कि किसी तरीके से मुझे मौका मिले और मैं यहाँ से भागूं, और जैसे उनको मौका मिलता है वहां से रफू चक्कर हो जाते तुरंत। तो ये बातें हमारे पास बंटिंग की, ठीक है। आई होप ये वीडियो हेल्पफुल लग रही हो आपको, कहीं बहुत ही ऐसे नीचे गालियां पड़ रही हो। उसके बाद लास्ट कैरेक्टर जो इंपॉर्टेंट है वो मिस्टर कस। ऐसा नहीं है कि इन सातों में से ही आएगा, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि इन सात में से कोई ना कोई एक कैरेक्टर कस आएगा ही आएगा, क्योंकि दो ऑप्शन होंगे आपके पास, तो इनमें से एक कोई टपक जाएगा। बाकी के 2-3 कैरेक्टर्स और भी हैं, 3-4 और हैं, वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर पहले इन सातों को पढ़ लेना उसके बाद उनको एक बार पढ़ लेना, ठीक है। तो मिस्टर कस की बात करते हैं। मिस्टर कस, Dr. Kutz was the general practitioner at Iping Village. He was close friend of Mr. Bunting, the vicar. He was quite curious by nature. ये बात आपको याद रखनी है, जो डॉक्टर कस है उसके दिमाग में खुजली होती रहती है, उसको मतलब हमेशा यहाँ कुछ होता रहता है कि भाई कोई भी कुछ ऐसी बात हुई है, कोई भी कुछ शहर में नई चीज हुई है, उसके बारे में मुझे पता होना चाहिए। तो वो जैसे ही इनविजिबल मैन के बारे में जो खबरें फैलने लगती है, या जो ग्रिफिन या स्ट्रेंजर जो है उसके बारे में खबरें फैलने लगती है कि इनमें कोई ऐसा आदमी है, तो उनके अंदर दिक्कत शुरू हो जाती है कि मुझे उनसे मिलना है, क्वेश्चन करना है, बात करनी है। तो वो इनके अंदर जाते हैं और क्वेश्चनिंग करने के लिए। तो ये बात स्ट्रेंजर को तो पसंद आती नहीं है। क्यों? क्योंकि भैया बिकॉज बिगिन आस्किंग हिम क्वेश्चंस व्हिच अनॉयड ग्रिफिन, और जिससे ग्रिफिन गुस्सा हो गया। वैसे फिर हवा चलती है थोड़ी सी तो पेपर का टुकड़ा उड़ता है और आग की तरफ बढ़ता है। तो वैसे ग्रिफिन उसको पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है तो उसके हाथ खाली होते हैं, तो वो देख लेता है कि भाई खाली हाथ है, तो वो हैरान हो जाता है। फिर वो और क्वेश्चन पूछने लगता है, तो जिससे ग्रिफिन जो है बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो उसके मुंह के सामने आके खड़ा हो जाता है और अपने खाली हाथों से उसके नोज को पिंच कर देता है। तो ये देख के वो डर जाता है और वहां से भाग जाता है और डायरेक्ट जाता है किसके पास, बंटिंग के पास, और ये सारी स्टोरी नरेट करता है। इस सारी स्टोरी नरेट करने के बाद उसको पता, वो बंटिंग उसके ऊपर हंसने लगता है। उसको लगता है इसने दारू वारू पी रखी है और ये झूठ बोल रहा है, ठीक है, ऐसा लगता है, मजाक कर रहा है, ऐसे बोलते हैं। अगर दोबारा मिलते हैं किससे, इनविजिबल मैन से। इनके अंदर बंटिंग के साथ जब दोनों को पकड़ के रख दिया जाता है, और जब इनविजिबल मैन बुक लेने आता है अपनी, तो उस टाइम पर दोनों को पकड़ के रखते हैं और उन दोनों के कपड़े उपड़े निकाल देते हैं और उनकी भरी सभा में बहुत बेइज्जती करते हैं। तो ये तो कुल मिला के हमारे पास 7 ऐसे कैरेक्टर्स के जो कि मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अगर इनको पढ़ोगे, एक बार समझ लो, अपने वर्डिंग में लिखो, पेपर में साफ साफ लिख देना, और जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उनको अंडरलाइन करना सीखो, ताकि आपका जो पेपर है वो अच्छा इंप्रेशन जमाए टीचर के ऊपर। मेन काम यही है आपका, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही था, और नेक्स्ट वीडियो में बनाने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, और पढ़ो लिखो और ऐश करो, मौज करो। और 2 मार्च को पेपर है, उसके लिए भी पढ़ो, ठीक है, उसके लिए ही पढ़ो। इतना तो मैंने अपने लिए नहीं पढ़ी थी इंग्लिश, जितना मैं तुम्हें पढ़ाने के लिए मैं पिछले 1 साल से लगा पढ़ा हूँ। चलो टाटा बाय बाय, टेक केयर। तुझे छेड़ने की तलब है, तू नकली वाला मर्द, मर्दानगी पे कलंक है।